हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीपीएससी ने अपनी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है। 11 अक्टूबर को अब हमारा यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी भी डिसाइड कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 मंथ स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जिससे ये आपका एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और ये आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किस तरह से अपना पर डे टाइम डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर को 1 आवर देना है, फिर घटना चक्र के क्वेश्चन को 1 आवर देना है, फिर जो आप करंट अफेयर का जो आपको इस कोर्स में कंपाइलेशन मिलेगा उसको आपको 30 मिनट्स देने हैं, और टेस्ट सीरीज़ को आपको 1 आवर देना है, और डेली क्विज जो टेलीग्राम पे अपलोड होता है उसको आपको 30 मिनट्स देने हैं। और यूट्यूब पे जो मैं आपको वीडियोज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो देती हूँ, ये बहुत छोटे वीडियोज़ होते हैं 10 to 15 मिनट्स के, तो आप इनको 15 मिनट्स दे सकते हैं। और जो जनरल स्टडीज़ का है, जो आपका कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको 5 आवर्स देने हैं। तो ये टोटल आपको एक दिन में 9 आवर 15 मिनट्स देने हैं। तो ये जो 4 मंथ का स्ट्रैटेजी है, ये हमारा 15 जून से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमने पॉलिटी लिया है, तो इसमें हमने सब्जेक्ट लिखे हैं, क्या सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, कि लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, घटना चक्र हो गया, और एक दिन में आपको कितने टॉपिक करने हैं, और साथ में करंट अफेयर कौन सा करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका टेस्ट होगा। मतलब जो टॉपिक आपने करा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ की कुछ डिटेल्स हैं कि किस तरह से आपका टेस्ट होगा। तो इसमें डेली 25 क्वेश्चंस होंगे एक टेस्ट में, और 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो 15 से 20 तक आप पॉलिटी करेंगे। फिर उसके बाद हर संडे आपका एक रिवीजन डे होगा। रिवीजन डे में आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपका पुराना कुछ छूट गया है आप उसको पढ़ सकते हैं, और पुराना आप अपना रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे कंसोलिडेट हो जाएंगी। फिर पॉलिटी हुआ, फिर पॉलिटी के बाद हमने साइंस किया, और फिर साइंस के बाद भी जैसे हमने पहले फिज़िक्स किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर बायो किया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करते चल रहे हैं। फिर हम हिस्ट्री में पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री किया। एंशियंट हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हमने टेस्ट दिया। फिर उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री करने के बाद फिर उसके बाद हमारा रिवीजन डे आ गया। फिर जोग्राफ़ी के भी ऐसे ही किया। फिर जोग्राफ़ी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर यूपी स्पेशल, फिर एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। फिर इकोनॉमिक्स, ये हमारा पूरा फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया। इसमें फ़ेज़ 1 में हमने एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद हमारे रिवीजन डे पे हमने उसको दोबारा पढ़ा। अब ये हमारा फ़ेज़ 2 स्टार्ट होता है। मतलब एक तरह से ही बोलेंगे, हो तो रहा है ये फ़ेज़ 2, लेकिन ये हमारा 3rd डिवीज़न होगा। इसमें आपको क्या करना है कि फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ, आपको जो पुराना जो टाइम टेबल के जो टॉपिक्स हैं वो आपको दोबारा पढ़ने हैं, और उसके बाद पुराने मॉक रिवाइज़ करने हैं, और इससे रिलेटेड एक और टेस्ट होगा, एक नया टेस्ट होगा। तो इस तरह से हमारा पॉलिटी का फ़ेज़ 2 हो गया, फिर जोग्राफ़ी का फ़ेज़ 2, एंड देन फिर हिस्ट्री का फ़ेज़ 2, फिर एनवायरनमेंट का फ़ेज़ 2, फिर इकोनॉमिक्स एंड यूपी स्पेशल, एंड देन साइंस। फिर ये हमारा जो पूरा सिलेबस है, मतलब ये जो कंप्लीट 3 टाइम रिवीजन है, ये हमारा 21 सितंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा 3 टाइम रिवीजन, इसमें आपने करंट अफेयर भी रिवाइज़ कर लिया, घटना चक्र के क्वेश्चन भी कर लिए, आपने कोर जीएस भी रिवाइज़ कर लिया, आपने मॉक टेस्ट भी दे लिए। ये पूरा आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। फिर हम जो है 23 सितंबर से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मतलब आपको बिल्कुल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग देने के लिए कि फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और ये 23 को होगा एक, फिर 26 को, फिर 30 को, फिर 2nd को, 5th को और 7th को। और जो कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक डाटा, एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल पीडीएफ, ये सब दी जाएंगी। और हम जो करंट अफेयर कवर करेंगे वो जून 2019 से लेके सितंबर 2020 तक का हम करंट अफेयर इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो हमारे मिनी टेस्ट होंगे वो 87 होंगे, 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने अगर ये कोर्स ज्वाइन कर लिया तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी कोर्स पे स्टिक रहिए, इसको बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, इससे अच्छा होगा कि उसी टेस्ट सीरीज़ को 2-3 बार रिवाइज़ करिए। भले आपकी कभी ये वाला वीडियो देखने लगें, कभी ये वाली टेस्ट सीरीज़ करने लगें, कभी इसके कुछ क्वेश्चंस करने लगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। आप एक टाइम टेबल पे स्टिक रहिए और उसी टाइम टेबल को आप बार बार फॉलो करिए। इससे आपका चीज़ें कंसोलिडेट होंगी, आप अच्छे से रिवाइज़ होंगी और आप चीज़ें याद रख पाएंगे। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।